हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड हेल्प। तो दोस्तों, आपको पता ही है HTML की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है हिंदी में। तो दोस्तों, इसमें हम अब नेक्स्ट टैग अपना करेंगे टेबल टैग। हाँ, टेबल टैग पढ़ेंगे। टेबल टैग होता क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, और उसकी एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए ये टेबल टैग होता क्या है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले देखते हैं टेबल टैग होता क्या है। टेबल टैग बेसिकली आपको समझ आ रहा है टेबल टैग क्या होता है। एक टेबल बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। और टेबल होता है क्या, रोज और कॉलम्स का मिक्सचर होता है, ठीक है दोस्तों। किसी भी डाटा को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है टेबल टैग, ठीक है दोस्तों। एक टेबुलर फॉर्म में आपका टेबल क्रिएट हो जाता है जिसमें आप डाटा शो करा सकते हैं रोज और कॉलम के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। अब HTML में टेबल टैग क्या होता है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं उसका देखते हैं। तो HTML table tag is used to display the data in a tabular form in rows and columns की फॉर्म में। बेसिकली there can be many columns in a row. We can create a table to display the data in a tabular form using table element। मतलब बेसिकली टेबल टैग इससे रिप्रेजेंट होता है टेबल टैग विद द हेल्प ऑफ TR, TD एंड TH एलिमेंट्स। इसमें 3 एलिमेंट्स यूज होते हैं बेसिकली। TR टेबल रो के लिए कहा गया है, TD टेबल डाटा रिप्रेजेंट करता है और TH टेबल हेडिंग रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। द HTML टेबल्स आर क्रिएटेड यूजिंग द टेबल टैग। टेबल टैग के थ्रू ये बनता है इन विच TR tag is used to create the table rows, TD tag is used to create data cells। मतलब कि हमने डाटा एंटर करना है वो TD के अंदर होगा। The elements under TD are regular and left aligned by default। by default लेफ्ट साइड से अलाइन, मतलब कि लेफ्ट साइड से ही वो स्टार्ट होते हैं उसके, ठीक है दोस्तों। बेसिकली ये मतलब है। बेसिकली HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML टैग्स आर यूज्ड टू मैनेज द लेआउट ऑफ द पेज। एग्जांपल हेडर सेक्शन, नेविगेशन बार, बॉडी कंटेंट, footer section etc. But it is recommended to use div tag over table to manage the layout of the page। बेसिकली दोस्तों, टेबल टैग जो यूज होता है वो एक तरह का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने में पेज पे यूज किया जाता है, जिसमें ये अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो एक पेज को डिवाइड करते हैं। एक हेडर सेक्शन होता है, एक नेविगेशन बार होता है। तो सबसे पहले हेडर सेक्शन क्या होता है। हेडर सेक्शन सबसे ऊपर वाला होता है स्टार्टिंग में, कि उसका पेज का नाम लिखा हुआ है, वो है स्टार्टिंग का, वो सारा था। नेविगेशन बार बेसिकली आपने देखा होगा बहुत पेज इस पे ऊपर कुछ ना कुछ बटन्स बने होते हैं, कि होम पेज हो गया उसका, अबाउट सेक्शन का पेज हो गया, तो अलग अलग, या प्रोडक्ट्स, कोई शॉपिंग वेबसाइट है तो उसका प्रोडक्ट्स का पेज हो गया। तो ये सारे नेविगेशन बार है, मतलब एक बार बनी हुई है जिसपे अलग अलग पेजेस के लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। बॉडी कंटेंट मतलब कि जो उस पेज के बीच में जितने भी कंटेंट है, फोटोज है, टेक्स्ट है, जो भी है, लिंक्स है, वो सारा बॉडी कंटेंट के अंदर रहता है। फुटर सेक्शन बिल्कुल लास्ट में होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ डिटेल्स दी होती है कंपनी के रिलेटेड, कि ये कब कंपनी स्टार्ट हुई थी और कब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, और बेसिक डिटेल्स उसके इंफॉर्मेशन दी होती है, वो इसमें फुटर सेक्शन में होती है, ठीक है दोस्तों। इससे HTML का जो पेज है वो डिवाइड होता है बेसिकली। और इसमें लास्ट लाइन में कहा गया है डिव टैग का यूज करते हैं सबको मैनेज करने के लिए लेआउट को। पर डिव टैग अभी हम नहीं देखेंगे, डिव टैग बाद में हम यूज करेंगे। और डिव टैग से बेसिकली आप ये चीजें मैनेज कर सकते हो। डिव टैग यूज करके अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो अपने जो आपने टैग्स यूज करने हैं, ताकि एक प्रॉपर और एक मैनर वे में आप पेज क्रिएट कर सको, ठीक है दोस्तों। बेसिकली डिव टैग ये काम करता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा है टेबल टैग, ठीक है। अब टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं। टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स कितने, टोटल 10 एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल टैग के, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला है टेबल। टेबल क्या करता है, डिफाइंस अ टेबल। वो टेबल डिफाइन करता है कि किस चीज का टेबल है, क्या है। तो बेसिकली वो टेबल टैग टेबल बनाने के काम आता है बेसिकली।
टीआर टैग इट डिफाइंस द रो इन अ टेबल, रो डिफाइन करता है, रो का डाटा, रो का नाम वगैरह, वो सारी चीजें आती है इसमें। टीएच इट डिफाइंस द हेडर सेल इन अ टेबल, टीएच मतलब हेडिंग, जो सेल की हेडिंग है टेबल में वो डिफाइन करता है, इसमें वो चीज आती है। टीडी इट डिफाइंस अ सेल इन अ टेबल, मतलब कि टीडी में डाटा जो हम एंटर करेंगे किसी भी वो कॉलम, उस कॉलम का डाटा जो भी होगा वो इसके टीडी के अंडर आता है, ठीक है। दोस्तों टेबल कैप्शन क्या होता है? डिफाइंस द टेबल कैप्शन, बेसिकली टेबल का एक कैप्शन, एक ये डिफाइन करता है टेबल किसके बारे में। बाई चांस आपका पेज लोड हो रहा है और आपका टेबल शो नहीं कर रहा है, उस टाइम कोई भी एक्स वाई रीजन के रिलेटेड या कोई एरर आ रहा है आपके पेज पे, तो कम से कम ये पता चल जाएगा ये टेबल किसके बारे में है, जैसे हमने इमेज टैग में किया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कॉल ग्रुप, कॉल ग्रुप मतलब कॉलम्स का ग्रुप बन जाता है। इट स्पेसिफाई ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन अ टेबल फॉर फॉर्मेटिंग, मतलब कि एक बढ़िया तरीके से दिखाने के लिए हम कॉल ग्रुप का यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही ग्रुप के हैं ये, तो एक इकट्ठा दिखा देता है इसको, ठीक है। अगला है कॉल, इट इज यूज्ड विद कॉल ग्रुप, ये कॉल ग्रुप जो पिछला टैग ये हमने पढ़ा था कॉल ग्रुप, उसके साथ यूज होता है कॉल ग्रुप एलिमेंट टू स्पेसिफाई द कॉलम प्रॉपर्टीज और ईच कॉलम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट हमने अगर करनी है तो उसके लिए यूज होता है कॉल, ठीक है दोस्तों। टी बॉडी क्या होता है? इट इज यूज टू ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन अ टेबल, बॉडी का कंटेंट इकट्ठा लिखने के लिए टी बॉडी यूज होती है, ठीक है। टी हेड, टी हेड क्या होता है? इट इज यूज टू ग्रुप द हेडर कंटेंट इन अ टेबल, मतलब ये हेडर कंटेंट को इकट्ठा एक ही ग्रुप में लिखने का काम आता है। टी फुटर, इट इज यूज टू ग्रुप द फुटर कंटेंट इन अ टेबल, मतलब कि फुटर का जो कंटेंट है वो इकट्ठा लिखने का काम आता है, टी फुटर, ठीक है दोस्तों। बेसिक ये 10 होते हैं जो कि हम अपने टेबल टैग्स में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमें समझने जरूरी है। तो दोस्तों हम टेबल में बैकग्राउंड्स भी लगा सकते हैं, तो उसके बारे में है टेबल बैकग्राउंड्स। यू कैन सेट द टेबल बैकग्राउंड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेज, दो वेज होते हैं, एक बीजी कलर एट्रीब्यूट के थ्रू, एक बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है दोस्तों। बीजी कलर एट्रीब्यूट क्या होता है? यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर होल टेबल और जस्ट वन सेल, एक सेल के लिए या पूरे टेबल के लिए आप कलर कर सकते हैं। उसमें मतलब वो जो आप कलर मेंशन करोगे बैकग्राउंड कलर, वो बैकग्राउंड कलर में आ जाएगा पूरे टेबल के लिए या एक सेल के लिए, ठीक है। और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट क्या होता है? यू कैन सेट द बैकग्राउंड इमेज, एक बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हो फॉर होल टेबल और वन सेल, एक पूरे टेबल के लिए या एक सेल के पर्टिकुलर सेल के लिए। बेसिकली आप कलर भी दे सकते हो टेबल में, किसी एक पूरे टेबल को या एक सेल को, और या फिर एक इमेज लगा सकते हो पूरे टेबल के पीछे बैकग्राउंड में, और या फिर एक सेल के बैकग्राउंड में, ठीक है दोस्तों। ये बैकग्राउंड्स के जो हम एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा है टेबल टैग, ठीक है दोस्तों। अब इसकी एक हम एग्जांपल करेंगे जिसके थ्रू आपको ज़्यादा पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये टेबल टैग कैसे फॉर्म होता है और इसका कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, टेक्स्ट फाइल, ठीक है दोस्तों। अब इसमें पहले हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर ही लिखेंगे। HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने हेड स्टार्ट किया, हेड को भी क्लोज कर दिया। इसके बाद दोस्तों टाइटल टैग स्टार्ट करेंगे, और टाइटल टैग क्लोज कर दिया, ठीक है दोस्तों। टाइटल टैग में हम अपना टाइटल दे देंगे। अब हम कर रहे हैं अपना टेबल टैग, तो टेबल टैग की एग्जांपल है ये, टेबल टैग एग्जांपल। हमने ये एक टाइटल दे दिया,
अब हेड टैग क्लोज किया, उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। हर HTML फाइल में ये बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, और अब हम बॉडी टैग के अंदर अपना टेबल टैग स्टार्ट करेंगे। तो हमने टेबल टैग स्टार्ट किया और टेबल टैग क्लोज भी कर दिया है यहाँ पे हमने। ठीक है दोस्तों, हमने टेबल टैग स्टार्ट किया और टेबल टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब टेबल टैग के अंदर हम बेसिकली अपने सारे जो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, TR, TD, TH, उसका यूज करके हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बेसिकली ये एग्जांपल करते हैं स्कूल के रिलेटेड, कि स्कूल में जो क्लास है, क्लास के रिलेटेड की डिटेल्स जो आएंगी, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड कह सकते हो आप, तो वो बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट के नेम्स होंगे, स्टूडेंट की क्लास होगी और स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स। ठीक है, और एक सब्जेक्ट का भी बना सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम टोटल अलग अलग ले लेंगे कॉलम्स और रोज के ऐसे बना देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले TD, सॉरी, TR से स्टार्ट करेंगे और TR से यहाँ पे TR क्लोज कर देंगे पहले। ठीक है, हमने एक टेबल रो बना लिया। इस टेबल रो के अंदर हम टेबल की हेडिंग देंगे। टेबल की हेडिंग TH टैग यूज करेंगे। पहली हेडिंग में हम स्टूडेंट का नाम मेंशन होगा तो नेम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अब TH टैग को क्लोज कर देंगे। टेबल हेडिंग का टैग क्लोज हो गया। ठीक है, एज इट इज हमने एक और बना लिया। अगला टेबल की हेडिंग क्या होगी, हम उसकी क्लास मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हमने टेबल हेडिंग फिर क्लोज कर दी। ठीक है दोस्तों, अब फिर से टेबल हेडिंग शुरू करी। दोस्तों अब हम अगला करते हैं, क्लास के बाद हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर से TH टैग क्लोज कर दिए, टेबल हेडिंग का टैग। अब एक लास्ट मार्क्स का ले लेते हैं। ये हो गया मार्क्स और टेबल हेडिंग, यहाँ पे टेबल हेडिंग क्लोज कर। अब इसको सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टेबल टैग स्टार्ट किया, फिर टेबल रो स्टार्ट की हमने, जिसमें हमने टेबल हेडिंग दे दी है, पहली नेम, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट, फिर मार्क्स, फिर टेबल रो हमने क्लोज कर दिया और फिर उसका टेबल टैग क्लोज हो गया। ठीक है दोस्तों, ये फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। पहले टेबल टैग, हमने फाइल को सेव कर दिया टेबल टैग .html से, और यहाँ पे सेव एज टाइप इसको ऑल फाइल्स कर दिया एंड सेव। ठीक है दोस्तों, बन गया यहाँ पे। अब ओपन करके देखते हैं क्या शो हो रहा है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया नेम, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स। ठीक है दोस्तों, बट आपने देखा होगा प्रॉपर टेबल नहीं फॉर्म हुआ अभी। ठीक है दोस्तों, अब इसको प्रॉपर टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम बॉर्डर टैग का यूज करेंगे।
हम बॉर्डर एलिमेंट यूज करेंगे टेबल टैग के अंदर। यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे हमने बॉर्डर यूज किया, BOR बॉर्डर दे दिया, और बॉर्डर को स्पेसिफाई करना है हमने कि उसकी कितना हमने साइज कितनी उसका मतलब होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डबल कोट्स में हमने उसका दे दिया सपोज 1 दे दिया। ठीक है, अब इस फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं हमारा टेबल बना कि नहीं बना। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे बन गया हमारा टेबल। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से हम इसमें डाटा अपना ऐड करेंगे। ठीक है, उसके लिए दोबारा से हम tr टैग ही यूज करेंगे। सब टेबल रो के अंदर हो रहा है क्योंकि हम रो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए tr टैग वापिस शुरू किया और tr टैग क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर हमने अपना डाटा इंसर्ट करना है। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए हम td टैग का यूज करेंगे, td। ठीक है, टेबल डाटा, और टेबल डाटा यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। दोस्तों सबसे पहले टेबल डाटा में हम नेम एंटर करेंगे, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट, फिर मार्क्स। ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट का डाटा एंटर होगा। ठीक है इसमें। ठीक है दोस्तों, एंटर करते हैं नेम पहले, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट, फिर मार्क्स। सबसे पहले नाम हमने ले लिया है अभी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हमने 3 और करना है डाटा एंटर, तो 3 जगह पेस्ट कर लेते हैं हम इसको। तो दोस्तों हमने 3 जगह ये कर लिया पेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमने क्लास मेंशन करनी है। क्लास हमने मेंशन कर ली 8th। ठीक है, 8th क्लास। और उसके बाद सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है ये, सपोज इंग्लिश ही मेंशन कर लिया हमने, इंग्लिश। ठीक है, और मार्क्स 88, कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ये इसको पूरे को कॉपी कर लिया हमने। ठीक है दोस्तों, हमने एक का सेव कर लिया। अब इसको सेव करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो दोस्तों देखो, नाम के नीचे आ गई है अभी, क्लास 8th है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसके मार्क्स है 88। ठीक है दोस्तों, इस तरह से टेबल बनता है। हम अब बाकी की एंट्रीज कर लेते हैं कुछ और। हम टोटल यहाँ पे 4 एंट्रीज कर लेते हैं। हमने यहाँ 4 एंट्रीज कर ली है टोटल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डाटा चेंज कर देते हैं। अब सेकंड में नाम हम कुछ और रख देते हैं। सेकंड में हमने नाम रख लिया राम। क्लास हमने रख ली इसकी 9th। सब्जेक्ट यहाँ चेंज कर देंगे हम। आप कोई भी सब्जेक्ट दे सकते हो, या फिर आपको जो भी डाटा असाइन किया गया आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो अपना डाटा। ठीक है दोस्तों, हमने सेकंड पर स्टूडेंट का डाटा एंटर कर लिया। थर्ड स्टूडेंट का डाटा एंटर करते हैं। थर्ड का डाटा एंटर कर रहे हैं। थर्ड हमने ले लिया देव। ठीक है दोस्तों, क्लास हमने ले ली 6th। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, मैथ्स ले लिया। और मार्क्स यहाँ पे चेंज कर दिए। ठीक है दोस्तों, हमने थर्ड स्टूडेंट का डाटा भी एंटर कर लिया। और फोर्थ स्टूडेंट का डाटा एंटर करते हैं। कोई और नाम ले लेते हैं हम। यहाँ पे मोहित ले लिया हमने।
क्लास 10th कर दी। सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, SST ले लिया। यहाँ पे उसके मार्क्स भी मेंशन कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया, इसको सेव कर लिया है। अब सेव करने के बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा इस तरह से टेबल क्रिएट हो गया है। सारे नेम्स के नीचे नेम्स आ गए हैं, क्लास के नीचे सारी सबकी क्लास आ गई है, सब्जेक्ट के नीचे उसके सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं उनके, और मार्क्स के नीचे सारे मार्क्स आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, बेसिकली ऐसे एक टेबल क्रिएट होता है। जो आपको ये बॉर्डर्स दिख रहे हैं, ये बॉर्डर्स हैं, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बॉर्डर 1 लिया है, हम यहाँ पे बॉर्डर 2 करते हैं और सेव करके देखते हैं कितना फर्क लगता है। देखिए दोस्तों, बॉर्डर ज़्यादा हो गया थोड़ा। ठीक है दोस्तों, और अब यहाँ पे हम सीधा 5 एंटर कर लेते हैं और अब रिजल्ट देखते हैं इसका। देखिए दोस्तों, पूरा एक प्रॉपर बॉर्डर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम कलर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके कलर कर सकते हैं हम। इसमें कलर करने का है, BG कलर से होता है। तो दोस्तों आपने चेक किया होगा यहाँ पे कलर की स्पेलिंग COLOR, इसमें COLOR लिखते हैं। ठीक है, कोडिंग में COLOR लिखते हैं, HTML की कोडिंग में कलर। अब हम कलर मेंशन कर लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी हम यहाँ कलर मेंशन कर सकते हैं, डबल कोट्स में करना है बस। सपोज मैंने यहाँ कलर ले लिया, येलो ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सेव कर दिया हमने। अब येलो कलर में आएगा इसका बैकग्राउंड कलर। देखिए दोस्तों, ये येलो हो गया है। ठीक है, हम पर्टिकुलर सेल का भी कलर चेंज कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा बॉर्डर, स्पेसिंग दे देते हैं यहाँ पे पहले, BORDER, बॉर्डर कलर इक्वल्स टू, डबल कोट्स में आप कोई भी कलर दे सकते हैं। सपोज हमने रेड कलर ले लिया है। अब फाइल को सेव किया और फिर से जाके रीलोड किया पेज को। दैट्स इट दोस्तों, यहाँ पे अब रेड कलर का बॉर्डर दिख रहा है हमें। तो दोस्तों ये होता है टेबल टैग और टेबल टैग की एग्जांपल। होप सो आपको टेबल टैग समझ आ गया होगा, टेबल टैग क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसका क्या काम होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्त के शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।